हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 35, 36 और 37 नंबर श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जो ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, सकाम कर्म का जो सेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा और आगे जाकर हम फिर जो 38 नंबर से फिर शुरू होगा निष्काम कर्म योग के ऊपर। तो 35 नंबर श्लोक इस प्रकार है। भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते स्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यस्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप एक महान योद्धा है और इसी कारण जो बाकी जो महान योद्धा है वो भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है अगर आप युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे तो वो आपको तुच्छ समझेंगे, क्योंकि आपको क्या समझेंगे? कायर समझेंगे। दूसरा बात यह है कि आपके जो शत्रु हैं, एक तो महान योद्धा भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, असम्मान करेंगे, और आपके जो शत्रु है वो शत्रु भी आपके बारे में जो है कुछ गलत बातें करने लगेंगे, आपकी निंदा करने लगेंगे। और इससे बड़ा दुखदायक चीज़ आपके लिए क्या होगा? इसे मतलब कहने का मतलब तो जो है ये तो बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोचेंगे आप तो सोच रहे हैं कि मेरे अंदर दया है, करुणा है और इसी कारण मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन वो नहीं समझेंगे कि आपके अंदर दया के कारण या करुणा के कारण आप युद्ध छोड़ के भाग गए। वो क्या सोचेंगे कि ये तो डर के मारे भाग गया। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? युद्ध से छोड़ के भागना नहीं चाहिए, बल्कि आपको युद्ध करना चाहिए। तो इस श्लोक में ये जो है भगवान इस प्रकार जो है बता रहे हैं। और 36 नंबर श्लोक में हम देखते हैं, अवाच्य बादांच बहून वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? जब आपके बारे में सब जो है गलत बात करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि है ना, ये बहुत बड़ी दुखदायक चीज होगा आपके लिए। और जो लास्ट श्लोक है 37 नंबर श्लोक, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोनों एंगल से आपका बेनिफिट है। अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो अगर आप मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में जाके भोग करोगे। अगर आप जीत गए तो पूरा पृथ्वी तुम्हारा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम भी कई बार जो भी सिचुएशन में हम होते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ से भाग जाए ना,
भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहीं पे रहकर हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हमें करना चाहिए। इस प्रकार भगवान जो है यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन में सकाम भगवान जो है बेनिफिट, लाभ के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे ये करोगे तो ये मिलेगा। तो ये सकाम कर्म के बारे में चर्चा था। तो योग के जो सीढ़ी है, तो उस सीढ़ी का ये पहला स्टेप था। तो अब फिर जो है, फिर यहाँ से हम ऊपर उठेंगे और क्या है, निष्काम कर्म। पहले तो कर्मकांड, कर्मकांड से सकाम कर्म, सकाम कर्म से फिर निष्काम कर्म। तो ये जो 38 नंबर से 53 नंबर श्लोक तक ये जो सेक्शन है, ये बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग के बारे में चर्चा होगी इसमें। हरे कृष्णा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। भगवद गीता का ज्ञान सबके पास पहुँचे। हर घर गीता, घर घर गीता। हरे कृष्णा।